बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान आर्मी की एक ऐसी वीडियो शेयर करने वाला हूँ जिससे आपको पाकिस्तान आर्मी की जो भर्ती होती है वो मुकम्मल तौर पर समझ में आ जाएगी। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी में अगर आपने सिपाही भर्ती होना है, चाहे किसी भी पोस्ट के लिए हो, टेक्निकल पोस्ट हो, क्लर्क पोस्ट हो या असिस्टेंट पोस्ट हो, इसके अलावा मिलिट्री पुलिस या ड्राइवर की पोस्ट हो, तो सारे जो पोस्ट होते हैं उनका रैंक सेम ही होता है, सेम सिपाही ही होते हैं। ठीक है, और उनकी जो भर्ती का तरीकाकार होता है वो भी तकरीबन सेम ही होता है। जहां पर थोड़ा सा चेंजिंग होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि मैं आपको इनकी रिक्वायरमेंट बता देता हूं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लाजमी तौर पर लेकर जानी है, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग होते हैं जो सेंटर से किसी न किसी चीज़ की कमी की वजह से आपको निकाल देते हैं। ठीक है, तो आज आपको वो भी बता देता हूं कि कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लाजमी तौर पर लेकर जानी है। देखें, एक तो आपके पास अपना जो शनाख्ती कार्ड होता है वो लाजमी होना चाहिए ओरिजिनल। अगर आपकी एज 18 साल से कम है, बेफाम आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। वालिद की शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी अटेस्टेड लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, डोमिसाइल ओरिजिनल चलेगा, कॉपी नहीं चलेगी। ओरिजिनल डोमिसाइल लाजमी तौर पर लेकर जाएं। इसके अलावा 4 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, मैट्रिक की मार्कशीट ओरिजिनल, प्रोविजन सर्टिफिकेट अगर आपके पास हैं तो लाजमी तौर पर लेकर जाएं और ओरिजिनल लेकर जाएं। ठीक है, अगर आपके पास है ही नहीं तो फिर कोई मसला नहीं। अच्छा, मैट्रिक का जो सनद होता है ये 2 साल बाद आता है। अगर आपका आया है तो ये आपने लाजमी तौर पर लेकर जाना है। अगर आपका आया ही नहीं है तो फिर आप इसको भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, जिन्होंने क्लर्क के लिए या असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना है, मेडिकल असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, तो वो इंटरमीडिएट के कागजात लेकर जाएंगे। जिन्होंने कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा किया हो वो डिप्लोमा साथ लेकर जाएं। अगर किसी के पास ड्राइविंग का लाइसेंस हो वो लाइसेंस लाजमी तौर पर लेकर जाएं। ऑनलाइन अप्लाई अगर आपने किया है तो रोल नंबर स्लिप आपको जनरेट हुआ होगा, वो आपने प्रिंट आउट करना है और उसके साथ एक चालान आपने जमा करना है। अगर आपने सेंटर पर अप्लाई करना है तो 100 रुपए आपकी वहां पर फीस जमा होगी। और ऊपर जितने भी कागजात मैंने आपको बताए इन सब के 3 अदद अटेस्टेड फोटोकॉपीज का सेट भी आपने लेकर जाना है। ठीक है, अब मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर देता हूं। सबसे पहले मैं बैकग्राउंड में एक वीडियो लगा देता हूं ताकि कोई कॉपीराइट का इशू ना आए। अब आप ये देख लें, सबसे पहले जब आप सेंटर में जाते हैं ना तो आपको इस तरीके से लाइन में खड़ा करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखें। आपने पीछे वाली वीडियो को नहीं देखना, सामने छोटी वीडियो जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है उसको आपने देखना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक निशान लगा दिया। मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये भी नजर नहीं आ रहा, चले मैं ये कर देता हूँ, ये देख, हाँ ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लाइन में खड़ा करते हैं। अच्छा, लाइन में खड़ा करने के बाद जो सबसे टॉप पर होते हैं ना, यानी कि सबसे आगे होते हैं, वो उनको कहते हैं कि वो अपने कपड़े उतार दें। आप कपड़े उतारने का मतलब ये नहीं कि आप पूरे हैं, बाकी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो जो कमीज होती है, जो आपने अंदर बनियान पहना होता है वो आपने सारे उतार देने हैं। ठीक है, सिर्फ आपने जो पर्दा होता है वो आपने रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका होता है सबसे पहला कद चेक करते हैं। अब यहाँ पर मैं इसको जो ना ये देख लें, यहाँ पर आप सबकी लाइनें लग रही हैं। ठीक है, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो आपके पास ही होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं आगे, देख लें क्या होता है। ये देख लें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि सबसे पहले आपका कद चेक होता है। तो कद किस तरीके से चेक होता है, पीछे एक स्टैंड होता है, या स्टैंड होगा या फिर दीवार होगी। ठीक है, उस दीवार के साथ आपको इस तरीके से खड़ा कर दिया जाता है और फिर आपको वो जो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना आप सांस रोक लें या पीछे हो जाए, ठीक है, या थोड़ा सा जोर दें, हल्के हो जाए। तो ये मेडिकल जो अफसर खड़ा होता है जिस तरह वो आपको कहता है आपने उसी तरीके से करना है। और साथ ही साथ में एक मेडिकल असिस्टेंट होता है और यहाँ पर आपकी मीटर रॉड लगा होता है। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट्स लगे होते हैं और यहाँ से आपका कद चेक करते हैं और फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां पर लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम इस वीडियो को आगे लेकर जाते हैं कि आगे क्या चेक हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपका कद चेक हो गया। अब कद चेक करने के बाद यहाँ पर आपके जो है ना डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। ये देख लें, यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आपको घर वापस भी भेज सकते हैं अगर किसी भी चीज की कमी हुई तो। ठीक है, यहाँ पर आपका कद चेक, उधर आपका कद चेक हो गया। ये देख लें, आप एक टेंट लगा होता है, दूसरे में आपके यहाँ पर एक और जो ना आर्मी का सिलेक्शन का बंदा होता है वो यहाँ पर
बेटा होता है वो आपके कागजात से करता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई हो जाते हैं फिर आपको आगे लेकर जाते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है। फिजिकल टेस्ट आजकल बाद में लेते हैं, पहले आपका रिटन टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो आपको आगे लेकर जाते हैं रिटन टेस्ट के लिए, और रिटन टेस्ट की मालूमात के लिए मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से सारी की सारी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अच्छा, ये छोटी सी वीडियो मजीद रह गई, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं कि आगे क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर मेडिकल चेकअप भी होता है, वो भी मैंने आपको दिखाना है, खास पॉइंट है, वो भी आपने देख कर जाना है। अच्छा, यहाँ पर मेडिकल इसकी कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर दोबारा एक और बंदा है, उसका कद चेक हो रहा है, मेडिकल अफसर है, साथ में एक असिस्टेंट होता है, वो सारी चीजें नोट कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देख लें, ठीक है, इस बंदे का कद चेक हो गया है, ठीक है, इस बंदे के कागजात भी पूरे हैं, इस बंदे का कद भी पूरा है। कद जिस बंदे का पूरा होता है ना, उसके बाद उसके ये जो ना मेडिकल चेकअप होता है। अब इस मेडिकल चेकअप में क्या होता है भाई, उसके हाथ चेक करते हैं, उसके हाथ के एंगल चेक करते हैं, उसकी आंखें चेक करते हैं, अगर उसके बदन में कहीं जख्म हो, गहरा जख्म हो, या मिसाल है कोई जो है ना होती है ना नेचुरल कमजोरी होती है कहीं पर, ठीक है, कोई हड्डी टेढ़ी हो, कोई कहीं पर ऑपरेशन वगैरह किया हो किसी ने, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये मेडिकल अफसर चेक करता है और फिर ये बताता है कि ये फिट है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको अनफिट कर सकते हैं अगर किसी किस्म का कोई इशू हुआ। यहाँ से वो कहते हैं कि आप आगे हो जाए, पीछे हो जाए, इस तरीके से आपको जो है आपका मेडिकल चेकअप करते हैं। और ये बेसिक होता है, ये मेडिकल टेस्ट नहीं होता, मेडिकल टेस्ट बाद में लिया जाता है, ओरिजिनल मेडिकल टेस्ट वो होता है। यहाँ पर आपका सिर्फ ये देखिए बुनियादी मेडिकल चेकअप होता है, और इसमें सिर्फ ये चेक करते हैं कि आपके बदन जाहिरी तौर पर फिट है, आप ट्रेनिंग कर लेंगे, आप सिपाही बन पाओगे या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से दोबारा का चेक हो रहा है किसी और स्टूडेंट का। तो ये यहाँ पर आप देख लें, ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये जो ना ये वीडियो थी, सोचा कि आपके साथ मैं शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि वीडियो देखने से इंसान का जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो अच्छी तरीके से उसको समझ में आ जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको सिलेक्शन के हवाले से जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको हल हुए होंगे। इसके बाद जब आपका टेस्ट होता है ना, टेस्ट के लिए ये एक लिंक है, ये मैंने एक वेबसाइट बनाई है सिपाही के लिए, ठीक है, सिपाही के नाम से मैंने वेबसाइट बनाई है। यहाँ पर आपको इसका जो लिंक है ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर मैंने पोस्ट बनाई है। इनिशियल टेस्ट के लिए भी मैंने एक पोस्ट बनाई है, ठीक है। इनिशियल टेस्ट में आपके 3 टेस्ट होते हैं टोटल, ये 3 टेस्ट पास करना इंतहाई लाजमी होता है, ठीक है। अगर आप ये 3 टेस्ट में किसी भी एक टेस्ट में फेल हो गए तो फिर आपका जो है ना इनिशियल टेस्ट आप समझ लो फेल हो गया, ठीक है। अच्छा, जिन्होंने टेक्निकल में, क्लर्क में या फिर मेडिकल असिस्टेंट में अप्लाई करना हो तो उसका एक और टेस्ट भी लिया जाता है, ट्रेड टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आना है, यहाँ पर इस पोस्ट को आप अच्छी तरीके से पढ़ ले, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कहाँ से सवाल आते हैं, फिजिकल टेस्ट किस तरीके से होता है, आपकी दौड़ होती है, पुशअप्स होते हैं, चिनअप्स होते हैं, ठीक है, और डिच क्रॉसिंग होती है। उसके बाद फिर ट्रेड टेस्ट होता है, और फिर नोट्स के हवाले से अगर आपने हमसे नोट्स बाय करने हैं तो उसके हवाले से भी हमने यहाँ पर गाइड किया है। हमारे जो नोट्स होते हैं उसमें हमने कंप्लीट लेक्चर्स हम प्रोवाइड करते हैं, और सिर्फ वही चीजें हम आपको पढ़ाते हैं जो आपके इनिशियल टेस्ट में आते हैं। इसके अलावा हमने सबसे खास बात जो इस बात का हमने ख्याल रखा है, नॉन वर्बल के हवाले से हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है। नॉन वर्बल पर हमने सिर्फ वो क्लासें 3 ही क्लासें मैंने बनाई हैं, और इन तीनों में सिर्फ वही चीज आपको पढ़ाई है जो आपके टेस्ट में आने वाली है। फजूल चीजें, फजूल क्वेश्चन में किसी किस्म की कोई जो है ना वैसे टाइम हमने वेस्ट नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों मैथ का जो लेक्चर होता है ना, मैथ के मैंने यहाँ पर 6 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, और 1 लेक्चर मैंने और भी रिकॉर्ड करना है जो आखिरी टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो मैथ का पोर्शन होगा उसमें सारी चीजें मैं कवर कर लूंगा। यहाँ पर मैंने लेक्चर नंबर 3 ओपन किया है, और इसमें मैंने आपके साथ शेयर किए हैं अलजेब्रा के फार्मूले, और इसमें आपको यहाँ पर एक लेक्चर दिया है ऊपर, और उसी के नीचे उसका जो PDF नोट्स होते हैं ये मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो इन सब का जो लिंक है ये मैं आपको नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आपने वहां पर लाजमी तौर पर विजिट करना है। बाकी जो नोट्स है, नोट्स के लिए आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, और इस पेज का जो लिंक है ये मैं आपको नीचे व्हाट्सएप में दे दूंगा। इनिशियल टेस्ट बिल्कुल इजी होता है, कोई मुश्किल नहीं होता है, उस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो अगर आपने फ्री में तैयारी करनी है तो वो आप मेरे चैनल से कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप 1 दिन में 2 दिन में मेरे वीडियो लेक्चर्स देखकर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे लेक्चर से भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने तमाम किस्म के जो ना इंटेलिजेंस के
वर्बल के नॉन वर्बल के नोट्स बनाए हैं और बड़ी मेहनत से ये नोट्स हमने बनाए हैं, ठीक है। तो इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ और लाजमी तौर पर विजिट करें। और ये वीडियो भी आपने देख ली कि किस तरीके से आपका जो इनिशियल टेस्ट का प्रोसेस होता है वो लिया जाता है। इसके बाद जो आपका टेस्ट हो जाता है ना, उसके बाद फिर आपका फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। फिजिकल टेस्ट में सिंपल ये जब सेंटर जाते हैं तो आपको ग्राउंड लेकर जाते हैं, वहां पर आपकी रनिंग होती है, पुशअप्स होते हैं, सेटअप्स होते हैं, चिनअप्स होते हैं और एक डिच क्रॉसिंग जंप होता है। और उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट पर इंशाल्लाह मेरे को टाइम मिला तो वीडियो बना दूंगा, वहां से भी आप जो है उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर मेडिकल टेस्ट के बाद जिन्होंने क्लर्क, टेक्निकल या नर्सिंग में अप्लाई किया हो उनको दोबारा टेस्ट लिया जाता है, उसे ट्रेड टेस्ट कहते हैं, ठीक है। वो फिर 1 हफ्ते बाद, 5 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद लिया जाता है और ये डिपेंड करता है सेंटर टू सेंटर। किसी सेंटर में जल्दी भी लेते हैं और किसी सेंटर में 1 महीने बाद भी लेते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक्स यू।